एक सत्याग्रही नृत्य मेघना की गाथा। एक समय की बात है, एक ऐसा राज्य था जहाँ के राजा महाराज वीरेंद्र सिंह कला और सौंदर्य के बड़े रसिक थे। हर संध्या महल के भव्य सभागार में नृत्य का आयोजन होता, जहाँ दूर दराज के राज्यों और गांवों से नृत्यांगनाएं आकर अपनी कला प्रस्तुत करती। राजा उन्हें प्रसन्नता से सम्मानित करता। राज्य कला में निखरता गया, परंतु राजा के हृदय में एक रिक्त स्थान था। वह एक ऐसी संगिनी की तलाश में था, जो केवल सिंहासन के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए साथी बने। एक दिन एक अन्य राज्य से एक नृत्यांगना आई, मेघना। उसका नृत्य ऐसा था मानो तारों ने धरती पर उतरकर राग छेड़ दिया हो। उसकी आंखों में गहराई थी, मुद्राओं में कहानियां। जैसे ही उसका नृत्य समाप्त हुआ, पूरा महल तालियों की गूंज से भर गया। राजा की दृष्टि उसी पर ठहर गई। पहली बार किसी ने उसके मन को छू लिया था। वह खड़ा हुआ और बोला, देवी मेघना, आपका नृत्य केवल कला नहीं, एक अनुभव था। मैं चाहता हूं कि आप सदा मेरे महल में रहें, मेरे साथ। मेघना ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, महाराज, मैं आपकी कृपा दृष्टि से अभिभूत हूं, किंतु मैं नृत्य की पुजारिन हूं। मैं अपनी कला को किसी एक स्थान या व्यक्ति के लिए सीमित नहीं कर सकती। राजा स्तब्ध रह गया, परंतु उसने पहली बार किसी स्त्री के स्वाभिमान और स्वप्नों का सम्मान करना सीखा। उसने कहा, यदि आप मेरे साथ नहीं रह सकती, तो क्या आप हमारी राज्य की मुख्य नृत्यशाला की गुरु बनकर अन्य कन्याओं को शिक्षित करेगी? आप स्वच्छंद भी रहेंगी और हमारे राज्य को भी गौरव प्राप्त होगा। कुछ क्षणों के मौन के बाद मेघना ने कहा, महाराज, ये प्रतिष्ठा मैं स्वीकार करती हूँ। मेघना रानी नहीं बनी, परंतु राज्य की सबसे आदरणीय गुरु अवश्य बन गई। उसने अनगिनत कन्याओं को नृत्य के माध्यम से आत्मज्ञान का मार्ग दिखाया। राजा उसका सम्मान करता, उसके विचारों को महत्व देता और कभी कभी चुपचाप उसकी कहानियां सुनता। ये प्रेम था सम्मान से परिपूर्ण और स्वतंत्रता से बंधा। अहंकार की चुनौती, रुद्रदेव का आगमन। कुछ महीनों बाद दूर के राज्य अवनपुर का राजा रुद्रदेव महल में आया। वह विजय और विस्तार में विश्वास रखने वाला अभिमानी राजा था। जब उसने मेघना का नृत्य देखा तो उसने घोषणा की, राजा वीरेंद्र सिंह, मैं मेघना को अपने राज्य में ले जाना चाहता हूँ। उसके बदले में मैं आपको सोना, घोड़े और जमीन दूंगा। महल में सन्नाटा छा गया। राजा ने कठोर स्वर में उत्तर दिया, रुद्रदेव, मेघना कोई वस्तु नहीं जिसे खरीदा जा सके। वह यहाँ की गुरु है, उसका निर्णय वही करेगी। सबकी दृष्टि मेघना पर गई। उसने राजा रुद्र की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, राजा रुद्र, आप मुझे खरीदना चाहते हैं, लेकिन मैं नृत्यांगना हूँ। मेरी पहचान मेरी कला है, किसी राज्य या दौलत से नहीं। मैं यहाँ रहकर समर्पण कर रही हूँ, किसी की दासी नहीं बनूंगी। रुद्र का अभिमान आहत हुआ। उसने धमकी दी, इस अपमान का बदला मैं अवश्य लूंगा। अपनी सेना के साथ लौटूंगा। राजा वीरेंद्र ने सेना को तैयार रहने का आदेश दिया। और पहली बार मेघना ने अपने नृत्य के अतिरिक्त किसी अन्य युद्ध में कदम रखने का निर्णय लिया। ये नृत्यशाला केवल कला का केंद्र नहीं, उसने कहा, यह आत्मा का मंदिर है। यदि कोई इसे तोड़ने आएगा तो मैं स्वयं सामने खड़ी हो जाऊंगी। युद्ध की पूर्व रात्रि, नृत्य और जासूसी। मेघना का एक बुद्धिमान शिष्य था, अर्जुन। उसने मेघना से कहा, गुरु माँ, मुझे अवनपुर भेजिए। मैं उनकी योजनाओं का भेद निकालूंगा। मेघना ने उसे आशीर्वाद दिया। अर्जुन एक सामान्य कलाकार के रूप में रुद्रदेव के दरबार में घुसा। वहां उसने जाना कि रुद्र का उद्देश्य केवल मेघना नहीं, बल्कि पूरा राज्य था। वह मेघना की लोकप्रियता का प्रयोग कर राज्य को भीतर से तोड़ना चाहता था। इधर युद्ध से एक दिन पहले मेघना ने वीर रस का तांडव प्रस्तुत किया, जिसमें उसने नारी के रूपों को दिखाया। एक ओर सरस्वती, दूसरी ओर काली। उस नृत्य ने सैनिकों में जोश भर दिया।
राज्य, राजा और गुरु तीनों के लिए हर योद्धा लड़ने को तत्पर हो गया। युद्ध का दिन, युद्ध और नृत्य का संग्राम। सूरज रक्तवर्ण था। रुद्रदेव की सेना ने सीमा पार की, लेकिन वह नहीं जानता था कि अब ये युद्ध केवल तलवारों से नहीं, विचारों से भी लड़ा जाएगा। राजा वीरेंद्र सिंह स्वर्ण तलवार लेकर सेना के आगे खड़ा था। मेघना महल से बाहर नहीं निकली, लेकिन उसका नृत्य रणबांकुरों के लिए एक संकेत बन गया, कब बढ़ना है, कब रुकना है। उसका नृत्य नगाड़े बन गया। उसी दौरान अर्जुन लौट आया। उसके पास प्रमाण थे कि रुद्र ने अन्य राज्यों से गुप्त समझौते किए हैं। राजा ने वे प्रमाण मित्र राज्यों को भेजे और कुछ ही दिनों में रुद्रदेव चारों ओर से घिर गया। अंतिम पराजय और नई शुरुआत। रुद्रदेव को रणभूमि में पराजित कर बंदी बनाया गया। दरबार में लाकर मेघना ने उससे कहा, ग्रेटर देन, आपने समझा था कि एक नृत्यांगना को दबाया जा सकता है, लेकिन याद रखिए, जब नृत्य आत्मा से निकलता है तो वह क्रांति बन जाता है। रुद्र ने शर्म से सिर झुका लिया। राज्य में फिर से शांति स्थापित हुई। मेघना ने पहला कला गुरुकुल स्थापित किया, जहां नृत्य के साथ साथ इतिहास, धर्म और आत्मबल भी सिखाया जाता था। अर्जुन उसका पहला आचार्य बना। और राजा वीरेंद्र सिंह, वह अब मेघना के और भी निकट हो गया, पर इस बार प्रेम के बंधन से नहीं, आदर और विश्वास के बंधन से। ये कहानी नहीं, प्रेरणा है कि जब कला आत्मा से उपजे तो वह सत्ता को भी झुका सकती है। थैंक यू दोस्तों, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई कहानी के साथ।